गौरी पुत्र गजानंद भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप लोगों की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ और मंच पर बैठे हुए समस्त कवियों को प्रणाम करते हुए एक संदेश के साथ कि जो लोग जग से अपने जख्मों को छुपाते हैं वही लोग इस जमाने को हंसा पाते हैं। वही लोग इस जमाने को हंसा पाते हैं। कुछ पीड़ाओं के साथ आपके समक्ष कई बातें बताने जा रहा हूँ। हंसते हुए हम आज एक सीख लेकर के जाएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम इन संस्कारों के संक्रमण के दौर से दूर रखें और हमारी नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें। आइए जुड़ते हैं हास्य से। वो छोटे भाई जिनकी अभी नई नई शादी हुई है उनको हनीमून से वापस जिंदा लौटने की हार्दिक बधाई। क्या दौर आ गया। और मैं तो कह रहा हूं कि जमाना इस दौर में पहुंच गया है कि जो शादी में पार्टियां होती हैं, आपको गारंटी दे रहा हूं हनीमून के बाद अगर लड़का जिंदा वापस आ जाएगा तो इससे भी बड़ी पार्टियां परिवारों में होती अपने को नजर आएंगी। आप देख लेना चाहिए क्या सिस्टम चला है। पहले की औरतें अपने पति को परमेश्वर माना करती थी और आज की पत्नियां अपने पति को शादी के 5वें दिन परमेश्वर के पास ही पहुंचा देती हैं। पतियों की तो आफत आ गई। अब भी पतियों की तो आफत आ चुकी है। मैं बताऊं आपको, प्रेमियों के अभी भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए संदेश यही है कि प्रेमी बने रहें और प्रेम करते रहें। लेकिन दोस्तों, हनीमून पर जाने से जो मेरे नए साथी बेटे भाई छोटे हैं और जिनकी ताजा शादियां हो रही हैं होने वाली हैं, वो थोड़ा सा सचेत हो जाएं कि शादी होने के बाद में वो हनीमून पे जाने का जिद करेगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि कभी भी हनीमून की हामत भर लेना, अपने गांव जमीन से जुड़े रहना, खेत खलियानों की बातें करना और मेघालय का अगर टूर बनता हो तो साफ इनकार कर देना मेरे दोस्तों। शादी कराओ, हनीमून पे जाओ और प्रेमियों के संग मिलकर के पति का काम निपटाओ। हद हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कहां पहुंचेगी ये संस्कृति। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की समस्या से बचने का सीधा सा उपाय है कि जिनकी शादी होने वाली हो वो ठीक 1 महीने पहले मुख्य अखबारों में एक विज्ञप्ति छपवाए कि मैं फलानी और फलाना अमुक महीने में इस तारीख को हमारी शादी होने जा रही है। हम दोनों में से किसी की कोई प्रेमिका प्रेमी रहा हो तो वो कृपया अपनी आपत्ति 1 महीने में दर्ज करा दे। हमारी शादी के बाद कृपया ये सुपारी देने की कोशिश न करें और ये बॉन्ड भर करके सरकार को भी इसमें सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी। पंडित लोग जो फेरा वगैरह करवाते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो 7 वचन भरवाए जाते हैं अब आपको 8वां वचन भी भरवाना चाहिए। 8वें वचन में लड़की से सबके सामने हाथ को सीधा करके ये कहलवाना पड़ेगा कि मैं मेरे प्रेमियों के संग मिल करके कभी भी मेरे पति के नाम की सुपारी नहीं दूंगी और कभी भी मेरे पति के जान लेने का प्रयास नहीं करूंगी। ये वचन भराना अब जरूरी हो गया है क्योंकि काफी घटनाएं, कोई पति तो ड्रम में मिला टुकड़ा, कोई पति मेघालय की पहाड़ियों में मिल रहा है। ये समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। इसलिए इसका पहले ही जाब्ता करना पड़ेगा। और पंडितों से तो मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप 8वें वचन का विशेष ध्यान रखें। वो एक पंडित जी मेरी बात उन्होंने मान ली और उन्होंने फेरों से पहले जब स्टेज प्रोग्राम चल रहा था रिसेप्शन माला पहनाने का, तो लड़के पक्ष वाले भी मंच पे आ गए, इधर से लड़की पक्ष वाले भी मंच पे आ गए। पंडित जी ने मंच पे खड़े होकर के घोषणा करी। सामने पूरे घराती बाराती हजारों की भीड़ पंडाल में थी। वहां पे पंडित जी ने घोषणा करी कि सुनिए सुनिए सुनिए, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज रणवीर और सुमन की शादी होने जा रही है। किसी भी भाई बहन को इस शादी से यदि कोई ऑब्जेक्शन हो
तो वो कृपया अपना ऑब्जेक्शन अभी दर्ज करवा दें, क्योंकि अब से 10 मिनट बाद ही वरमाला का प्रोग्राम होने जा रहा है। भीड़ में बिल्कुल उत्साह चल रहा था, शादी का माहौल था। इतने में पीछे से एक महिला, बहुत सुंदर लड़की, अपने बेटे 6 महीने के बेटे को गोद में लिए हुए और मंच की तरफ दौड़ी दौड़ी आ रही थी। पूरी भीड़ में सन्नाटा, सबकी नजरें उस लड़की पर। सबको शक हुआ कि जरूर इस बच्चे की कोई न कोई गड़बड़ कहीं न कहीं रही है। वो लड़की दौड़ी आ रही थी स्टेज की तरफ। मंच के ऊपर जो वधू बनने जा रही थी, उस लड़की ने उस लड़के दूल्हे को हाथ पकड़ के और धक्का दिया। बोले मेरे को पहले ही शक था, तुझसे बात करती तब भी मुझे शक हो गया था कि तेरा चक्कर कहीं और चल रहा है। वो देख वो दौड़ के आ रही है। अब लड़की का भाई था, उसने अपने 2-3 दोस्तों को बुलाया, ढबूस मार मार के दूल्हे को घायल कर दिया। लड़के का बाप दौड़ के गया और कमरे में से पिस्टल निकाल के लाया। बोले अभी गोली शूट करूंगा। लड़के की माँ मंच पर ही बेहोश। लड़के के बाप को हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। इतने में ही वो लड़की जो भीड़ में से भाग के आ रही थी, वो मंच के पास पहुंचते ही पंडित जी ने कहा, बता बेटा तेरी कोई समस्या हो तो। उसने कहा, पंडित जी मैं भीड़ में बहुत पीछे खड़ी थी और आपने जो कुछ कहा वो मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए कृपया अब आप जोर से मुझे बताएं आप क्या कह रहे थे। तो दोस्तों, हर कहीं जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारी संस्कृति में जो विकार आया है और पिछले दिनों से जो सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनलों पे जो सूचनाएं आ रही हैं, न्यूज़ेज आ रही हैं, बड़ी खतरनाक आ रही हैं। और इस ऐसी सूचनाओं का हमारी आने वाली पीढ़ी पे असर कम से कम हो, इसलिए ऐसी घटनाओं का हमें अभी से पटाक्षेप करना पड़ेगा। अभी से हमारी पीढ़ी को सावचेत करना पड़ेगा और इस समाज को नई दिशा दिखाने के लिए कुछ कठोर निर्णय अगर लेने पड़े तो लीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा लीजिए। यही संदेश इस वीडियो के माध्यम से देते हुए आपका ये साथी कवि कौन पर हंसते हंसाते हुए आपको नित्य नई सूचनाओं के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ, नए हास्य लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।